पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कौमी टीम का टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, सऊद शाकिर नाकाम। टॉप ऑर्डर में कोई पाकिस्तानी बैटर जमकर न खेल सका। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 17, साइम अयूब और सऊद शाकिर 14 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एलन पीटरसन और कॉर्बिन बुश ने 2 विकेटें हासिल की। बाबर आजम के टेस्ट में 4000 रन मुकम्मल। वो तीनों फॉर्मेट में 4000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के तीसरे बैटर हैं। जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे। तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया। अब जब इनको नोटिस चला गया तो या इन्होंने फाइलिंग कर दी जैसे आपको नजर आ रहा है, या नहीं की। 137 के तहत फिर आप डिमांड नोटिस देंगे और वो जो उसका प्रोसेस है वो चलेगा। चेयरमैन एफबीआर का टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। राशिद मोहम्मद लंगड़ियाल का कहना है, नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज कर चुके, रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल के लिए कोशां हैं। अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स गैप 7100 अरब और इनकम टैक्स गैप 24,000 अरब रुपए है। 1 लाख से ज्यादा अफराद को नोटिस भेजे गए हैं। सिर्फ 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स जमा कराया। नोटिस को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ एफबीआर कार्रवाई करेगा। वज़ीर ममलिकत अली परवेज मलिक का कहना है, पाकिस्तान को अपने खसारे पर कंट्रोल करना होगा। हर शख्स को अपने हिस्से के टैक्स का बोझ उठाना होगा। जो साहिब सरवत अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई का एतराफ। सहाफ़ी ने डियाला जेल में बानी पीटीआई से सवाल किया कि आप तस्लीम कर रहे हैं, हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। बानी पीटीआई ने जवाब में कहा, मईशत दिवालिया होने से बच गई है लेकिन तरक्की नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, अली अमीन गंडापुर, अल्लामा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग देगी। जब पीटीआई के मुतालबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाजा होगा। ना हमने ऑपोजिशन की 100% बात माननी और ना ही उन्होंने कबूल करना है। ऑपोजिशन हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। नसीरात कैंप में सहूनी फौज का फलस्तीनी टीवी चैनल की गाड़ी पर हमला। 5 सहाफ़ियों समेत 10 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर से गजा और लिबनान में कम अज़ कम 141 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स कत्ल किए जा चुके। जबालिया कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद। मगरबी किनारे पर इसराइल की बमबारी, 17 साला फलस्तीनी नौजवान शहीद। गाजा में शुहदा की तादाद 45,338 हो गई। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी इश्तराक और दरीना ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और माओ ज़ेडुंग के मुजस्मों की तक़रीब रुनुमाई से खिताब। मारूफ चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन ने ये मुजस्मे पाकिस्तान के लिए तैयार किए हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा, कायद आज़म और माओ ज़ेडुंग की अज़मत ने मुझे उनके मुजस्मे बनाने पर मजबूर किया। कायद आज़म और माओ ज़ेडुंग अजीम लीडर्स थे।
आज़रबाईजान के तैयारी की तबाही का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा सतह से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का निशाना बना। रूस या चेचेन फोर्स ने मुबैना तौर पर गलती से तैयारे को निशाना बनाया। मिसाइल फ़ज़ा में फटने से टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से में लगे। पायलट ने तैयारे को ग्रोजोनी में 2 बार लैंड करने की कोशिश की। तीसरी बार लैंड करने की कोशिश के दौरान मुसाफिरों ने धमाके की आवाज़ सुनी। आज़रबाईजान ने तैयारे की तबाही की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान कर दिया। हादसे में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। तैयारे में 62 मुसाफिर और अमले के 5। ट्रंप के नामजद मुशीर का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दें। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाहते थे कि साबिक वजीर आजम की रिहाई हो। ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनेल ने पाकिस्तान से मुतल्लिक इंटरव्यू में कहा नामजद वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर रखी है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में न कर सकी वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। आर्मी चीफ के रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी का जनरल आसिम मुनीर से ज़ाहिर तशक्कुर। ISPR के मुताबिक मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर ने अक़लियतों और मसीही बरादरी की मुल्क के लिए नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा क्रिसमस का त्यौहार हमें हमदर्दी, सखाफत और खैर-सगाली की याद दिलाता है। मसीही बरादरी की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और मुल्क की तरक्की में खिदमत कौम के लिए से फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कायद की दूरांदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल आज़म, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के असूलों पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कहा कायद ने न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की बल्कि कौम की तामीर का एक लाज़वाल खाका भी बिलावल भुट्टो की खलीजी शाही खानदान के रुकन शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और शेख नहयान में पाक UAE समाजी राब्तों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकातों में किया गया। डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तफ़ाक़ कर दिया।